चैप्टर 9 9 चलो ठीक है, दिख रहा है जी स्पष्ट रूप से? देखते हैं, दिख रहा है? तुमको नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना? चालू है। चलो देखो, कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेंगे, है ना? हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति का ही चैप्टर है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना? कुछ कुछ हम लोग फैक्ट इसका देख लेंगे क्या होता है इसमें, है ना? देखो ये भूमि है, क्या है? भूमि। और ये है एक छत, क्या है? छत है, ठीक है? छत है ना, एक छत हो गया, ठीक है? भूमि हो गया, यहाँ पर एक छत हो गया। यहाँ पर देखो एक लड़का खड़ा है, ठीक है? एक लड़का खड़ा है यहाँ पर, एक छत पर भी एक लड़का खड़ा है, हो गया? चलो, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और एक लड़का कहाँ खड़ा है? छत पर खड़ा है। एक नीचे खड़ा है जमीन पर और एक खड़ा है छत। लड़का नहीं है ना, लड़की का बनाते, चलो लड़की बना देते हैं। लड़का नीचे खड़ा है, लड़की ऊपर खड़ी है। चलो तो तनी लड़की के तनी लड़की से रखो जी। जो भी हो, अरे डाइन हो चाहे कुछ, यहाँ लड़का है और यहाँ लड़की है, बात समझना। देखो लड़का जब, देखना ध्यान से, जब लड़का जब नीचे से ऊपर देखेगा लड़की को, है ना, जमीन है ना, यहाँ से जब ऊपर देखेगा, मान लीजिए कहाँ से ऐसे नजर दौड़ाया छत पर, खड़ा है छत पर देख रहा है इसे, तो ये जो ऐसे देखा, यहाँ पर देखो जो कोण बनेगा, यहाँ पर देखिए, ये मान लेते हैं कि ऊपर देख रहा है, तो इसके आंख से जो कोण बनेगा इसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन, उन्नयन कोण। आ रहा है बात समझ में? जब लड़का नीचे से देख रहा है तो नीचे से जो आंख से कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। कभी कभी ऐसा होता है खाली लड़के देखेगा, लड़कियों ऊपर से देखेगी नीचे, लड़की कहाँ से देख रही है? सब हंस रहा है, हंसेगा, समझाना है ना, कैसे समझो ना। लड़की कहाँ से देख रही है? छत पर से, और लड़कियां देखेगी नीचे लड़कवा के। तो जब ऊपर से वो देखेगी या जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। देखिए ऊपर से देखने पर एक जो यहाँ पर कोण बनेगा, इस कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। आ रहा बात समझ में? नीचे से देखेगा उन्नयन कोण, और ऊपर से जब वो देखेगी तो कौन सा कोण? अवनमन कोण। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे ना, जहाँ काम आएगा। उतारेगा का जी? उतार भी सकते हो कि नीचे से देखेगा ऊपर तो उन्नयन कोण, और लड़कियां देखेगी तो अवनमन कोण, है ना? चलो मिटार दे, चलो देखो आए
कुछ कुछ रह जाएगा, थोड़ा सा मिटाते मिटाते हो जाएगा। है चलो अगला देखो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, एकदम डायरेक्ट हम लोग अटैक करते हैं कि एकदम ध्यान से देखना, हाइट एंड डिस्टेंस अगर समझना है, आज के बाद समस्या नहीं होगा कि सर हम थोड़ा क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। इसका फोन है, यही तो होता है डिस्टर्ब करे वाला के फोन है भाई यादव जी, चाहे यादव। देखिए एक्सरसाइज 9.1 का है ना, आप पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना, सर्कस का एक कला, देखो इस टाइप का क्वेश्चन में, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन में लैंग्वेज सबसे ज्यादा जरूरी है पकड़ना, इसका फिगर बनाना। अगर आप फिगर बना ले रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कहता क्या है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए सर्कस का एक कलाकार है, वो 20 मीटर लंबा डोर पर चढ़ रहा है, तो इसको तो जो भी कर, इसके लिए एक फिगरे दे दिया है देखो, और भूमि से सीधे एक लंबे खड़े शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, खंबा की ऊंचाई। देखिए अगर ये फिगर दे दिया है, इसमें फिगर दे दिया है कि 9.11 में, देखिए किताब सबके पास है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे। देखो इसमें फिगर दे दिया ऑलरेडी 9.11, किताब है जी तुम लोग के पास है, 9.11 दे दिया। देखो अगर ना भी देता ना तो हम इसको कैसे बना लेते, बात समझिएगा। सपोज डेट हम लोग भूल जाएंगे कि फिगर भी है, ठीक है, और इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना है। कहता है कि सर्कस का एक कलाकार, ये ध्यान दो, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए एक भूमि, एक हम बना लेंगे क्या, भूमि, ये भूमि बना लिए, यस या नो। एक हम बना लेंगे खंभा लगा हुआ है, भूमि, खंभा गड़ा हुआ है भूमि पर। एक सर्कस का कलाकार जो है ना, एक लंबा डोरी से चढ़ रहा है खंभा पर। तो बताइए जब खंभा पर आप चढ़ोगे तो पता है रस्सी तिरछा होगा तभी तो चढ़ पाओगे, रस्सी कैसा हो जाएगा, तिरछा। अब बताइए ये एकदम बढ़िया से तना हुआ है, ये है एक रस्सी, क्या है, रस्सी, तो जिसकी लंबाई रस्सी का कितना है, 20 मीटर। बोलो कोई दिक्कत, यस या नो, ठीक है। और जो कि अब फिर उसके बाद कौन का बात कर रहा है, देखिए ध्यान से, यदि भूमि स्तर के साथ, ये भूमि स्तर है, ध्यान देना, ये क्या है, भूमि स्तर है, तो भूमि स्तर के साथ साथ डोर द्वारा, ये क्या है, डोर, ये भूमि स्तर, ये देखिए भूमि स्तर हो गया, ये क्या है, डोर, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का है, तो ये जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये खंबा कौन है, ये खड़ा खड़ी जो यही ना भूमि में डाले हैं खंबा, तो ये है खंबा, इसकी क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना। अगर हम मान ले ए, इसको मान ले बी और इसको मान ले सी, समझ में आ गया फिगर। हमको क्या ज्ञात करना है, खंबा की ऊंचाई। देखिए हम बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है ना, दिया है, क्या क्या दिया है ये बताइए। सबसे पहले ए बी क्या है, ए बी डोर, ए बी क्या है, डोर है, सॉरी हाँ एसी, एसी क्या है, डोर है, हाँ एसी क्या है, डोर। फिर उसके बाद बीसी क्या है, भूमि, बीसी क्या है, भूमि है यानी आधार है। बीसी के बाद उसके बाद क्या है, ए बी, ए बी खंभा है, ए बी खंभा है, हो गया। अब बताइए हल, देखिए हल क्या करेंगे, हल कैसे कर, हमें क्या करना है, खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, हमें क्या करना है, याद ज्ञात खंभा की ऊंचाई। ध्यान देना, मैं एक बात अभी बोलूंगा, ये बात पूरा ये वीडियो में चलेगा,
पूरा एकदम जब तक आपका क्लास चलेगा तब तक एक ही बात यहाँ पर सीखना है, हम कैसे निकालते हैं। एक चीज याद है, जो दिया है ध्यान रखना, जो दिया है तो यहाँ दिया क्या है, ये कर्ण दिया है, जो दिया है ये क्या है, अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो जो दिया है, जो दिया है और जो निकालना है, जो दिया है जो निकालना, दो को लेकर चलेंगे। दिया क्या है, कर्ण, दिया क्या है कर्ण, कर्ण यानी AC, दिया क्या है कर्ण, निकालना क्या है AB, हमको इससे मतलब नहीं, निकालना क्या है AB, यानी AB क्या है P, तो AB। अच्छा ये बताइए ये कौन सा फॉर्मूला में P/H लगता है, साइन थीटा, साइन थीटा भी लगा सकते हो, नहीं तो H/P वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कौसेक थीटा, साइन थीटा नहीं तो कौसेक थीटा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है बात है। तो अब चलिए आगे देखते हैं क्या है, समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में जहां जहां कोण C बराबर कितना डिग्री दिले है, सॉरी 30 डिग्री ना, 30 डिग्री। अच्छा बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा का, अरे अभी हम क्या आपको सिखाए, जो दिया है जो निकालना है, तो अगर ये और ये की बात की जाए तो H/P या P/S साइन थीटा में आता है कि नहीं, यस या नो, ठीक है। तो हम लगाएंगे साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला P/H ना, तो P के जगह पर क्या है AB, तो AB लिख दे, अरे यस या नो, अब बटा H के जगह पर क्या है AC लिख दे। अच्छा बताइए साइन और थीटा के जगह पर कितना है 30 डिग्री हो गया, अब बराबर AB के मान क्या है निकालना है, AB तो हमें ज्ञात करना है ना, तो AB अब बटा AC बराबर कितना है, कितना 20 मीटर, तो 20 लिख दे, अरे यस या नो जी। अब बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, गुड याद करके आया है सर जी। तो AB बटा 20 हो गया, अब क्रॉस करेंगे क्या तिरछा तिरछी, तो AB में 2 से करेंगे तो 2 गुना AB होगा जी, अब बराबर यहाँ से 20 में 1 से करेंगे तो 20 होगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 20 अब बटा 2 के बार में जाएगा तो 10 हो गया, सब मीटर में दिले है क्या, तो 10 मीटर क्या होगा 10 मीटर, इसलिए आप आंसर दे सकते हो, क्या देख सकते हो, इसलिए खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना मीटर 20 सॉरी 10 मीटर, आंसर। किसको किसको नहीं आया समझ में, ये बनाते वक्त ये मत नहीं लिखना है, हम आपको समझाने के लिए लिखे कि एक ही बात ध्यान देना, जो दिया है जो निकालना है वही दूसरे हम चलेंगे, कोई दिक्कत है, ये आपको समझाने के लिए हम, कोई दिक्कत है, चलिए इसको उतारिए, समझ में आया सबको, आ गया है एकदम बढ़िया से, चलो नोट करो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इंक डाल लेते इसमें, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो तो, पढ़ लिए, देखिए कहता है आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, सबसे पहले एक पेड़ है जो कि टूट जाता है आंधी आने से,
और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। टूटा हुआ भाग कहाँ जाता है? मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है ना, ऊपर सबसे ऊपर शिखर, वो शिखर जमीन को छूने लगता है। वो पेड़ का शिखर कहाँ किसको छू रहा है? जमीन को। इसके साथ छूता है तो किस डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। तो पाद बिंदु मतलब नीचे वाला पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले कुछ चीजें हमको सबसे पहले देखनी है ना। देखिए, ये मान लेते हैं क्या है? पेड़ है, एकदम हरा हरा ही है ना। ये क्या है? ठीक है। अब जो पेड़ है, पेड़ आधे से टूट जाता है। यहाँ से ये पेड़ क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। तो जब पेड़ टूटेगा तो अगला स्थिति में ऐसे होगा, ये पेड़ है, पेड़ टूट गया। तो जब पेड़ टूट गया तो आधा पर से टूटा, तो टूटनवा कहाँ गिरेगा? नीचे। टूटान भाग कहाँ गिरेगा? तो ये गिर रहा है नीचे। कहाँ गया? ये नीचे आ गया टूटा हुआ भाग। अरे यहाँ से टूटा, कहाँ गिर गया? नीचे। कितना समझ में आया? आगे देखो कि पेड़ के जो शिखर है जमीन को छूने लगता है। जब टूटता है ना तो ऊपर वाला शिखर कहाँ गया? जमीन को छूने लगा। तब हम एक बना लेंगे जमीन। अब क्या बना लेंगे? ये हो गया जमीन। पेड़ जमीन पर खड़ा था, टूटा, जमीन पर बुलबुलिया तो नीचे ना आ जाएगा, जमीन को छूने लगता है। इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। अब छूते हुए यहाँ पर बना रहे हैं 30 डिग्री का कोण। यस या नो? समझ में आ रहा है जी? क्लियर है ना? आगे देखो, पेड़ के पाद बिंदु यही ना है। अरे पेड़ है तो पेड़ के पाद बिंदु यही ना हुआ। पेड़ के पाद बिंदु की, उसके बाद पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर जमीन को ना छू रहा है जी, छूता है, उसका दूरी है 8 मीटर। कितना मीटर है यह? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की हमको क्या करना है? ऊंचाई। तो यहाँ ध्यान दो, पहले हम बनाएंगे इसको, लेकिन कुछ समझना है। हम इसको बनाते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ सी। अच्छा ये बताइएगा, पेड़ की लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई, ये पूरा पेड़ है यहाँ तक, ये वाला भाग, ये टूटनवा गिरा नीचे तो ये वाला भाग। तो पेड़ की पूरा लंबाई निकालने के लिए ए बी और ए सी निकालना पड़ेगा, तब ना पूरा लंबाई निकलेगा जी। अरे पेड़ पूरा बड़ा ना है, टूट के गिरा, तो आधा यहाँ तक और आधा यहाँ तक। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा ये बताइए, हम क्या सिखाए थे? जो दिया है, जो निकालना है, उसको से लेके चलते हैं। दिया क्या है? ये। और निकालना क्या है? ये। इससे निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। फिर दिया ये है, निकालना ये है, ताकि दोनों निकालना है, ए बी भी निकालना है और ए सी भी निकालना है। दोनों निकाल के फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और ये वाला जोड़ोगे तब ना पूरा लंबाई निकलेगा। नहीं समझ में आ रहा है जी? चलो आगे देखो, सबसे पहले क्या दिया है हम लोग ये करें। दिया है, चलिए ए बी क्या है? ए बी पेड़ का आधा भाग है ना जी। अरे आधे भाग ना है जी, आधा भाग। फिर उसके बाद ए सी भी पेड़ का टूटा हुआ भाग है ना जी, टूटा भाग। नहीं समझ में आ रहा है? बीसी क्या है? बीसी भूमि क्या है? भूमि, जो कि दिया है कितना मीटर? 8 मीटर दिया है। नहीं लगा जी, वहां से जा रहा है आवाज ले रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ले रहा होगा। नहीं ले रहा होगा तो आवाज भी खत्म हो जाएगा। चार्ज लगा लेते, ले रहा होगा, बढ़ रहा था। छोड़ो, कहीं दूर से ले रहा होगा, धीरे धीरे जाएगा, सुनेंगे। अच्छा ये से बोल रहे थे, ठीक है। देखो
प्रशांत यह सब देखने करता है। बीसी क्या है? भूमि, जो कि कितना मीटर है? 8 मीटर है। इतना कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। उसके बाद हल हल पेड़ की कुल लंबाई निकालना है, यही निकालना है। तो चलो हल हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है ध्यान से। जो दिया है जो निकालना है, ए बी हमको निकालना है। ये क्या है? बी। ये क्या है? आधार। और ये क्या है? लंब। तो पी और बी कौन सा फॉर्मूला? पी या बी? tan थीटा बराबर पी बटा बी। तो बताइए, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जहां कौन सी बराबर क्या है जी? 30 डिग्री है ना। तो बताइएगा tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पी बटा बी। तो पी क्या है जी? ए बी ना। अरे ए बी है ना वहां। अब बी क्या है? बी सी। बताइए tan और थीटा के जगह पर कितना डिग्री बराबर ए बी बराबर निकालना है। ए बी निकाल देंगे तो टूटा हुआ आधा भाग निकल जाएगा हमको। तो ए बी अब बटा बी सी कितना है? 8। tan थीटा tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी बटा 8। समझ में आ रहा है जी? क्रॉस कर दो। तो ए बी गुना √3 बराबर 8। अच्छा बताइएगा, ए बी बराबर क्या निकलेगा? 8/√3 ना। ये ध्यान देना कि बटा में रूट रहे ना, उसको परिमेयकरण करके हटाना चाहिए, क्योंकि बटा में अपरिमेय संख्या नहीं होता है। परिमेयकरण कर दो तो √3 से ऊपरे गुना और √3 से नीचे गुना, तो कितना हो जाएगा? 8√3 बटा 3 ना जी। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? कितना? आगे देखो, ये क्या निकला? ए बी। ए बी क्या है? टूटा हुआ भाग हम निकाल दिए। अब हम क्या निकालेंगे? ऊपरे वाला टोटल का भाग, तब ना दोनों को फिर जोड़ेंगे। अब फिर से चलेंगे नाव पुनः। नाव यानी पुनः। थोड़ा मैथ बनाने में थोड़ा सा जानते हो, अभी हम बना रहे तो ये सब सीखिएगा। एक बार प्रश्न जो दिया था वो लिख दिए, हल हम जहां से किए वो लिखे। एक एक प्लेटफॉर्म, एक टर्म खत्म हुआ, दूसरा टर्म में प्रवेश किए, फिर से पुनः लिखेंगे पुनः, है ना। अब देखेंगे हमको ये निकालना है, दिया है ये। तो ये क्या है? एच। क्या है? ये क्या है? अरे कर्ण आधार पर काहे चलते हो? एच पी बी सब नहीं जानते हो तो शॉर्ट फॉर्म में एकदम जल्दी बनेगा। ये क्या है? एच। ध्यान देना, ये क्या है? एच। और ये क्या है? बी। तो बी बटा एच किस में आता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बी बटा एच। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। तो बी का मान बी सी अब बटा एच। एच क्या है? ए सी। बताइए कॉस 30 डिग्री ना जी। 30 डिग्री अब बराबर बी सी कितना है? 8। अब बटा ए सी कितना है? ए सी तो ए सी है, निकालना है। कॉस 30 का मान √3 बटा 2 होगा बराबर 8 बटा ए सी होगा जी। 2 चौको cos 30 का मान ठीक बोला है ना जी? √3/2। हाँ ठीक है। अब बताओ यहाँ पर हम करेंगे क्या आएगा? क्रॉस करेंगे ना जी। तो एसी बराबर आ जाएगा 4/√3। हाँ या ना? परिमेयकरण कर देंगे। चलो ऊपरे √3 से आ रहे हैं और नीचे भी √3। बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4√3 होगा। अब बताइए, पेड़ की कुल लंबाई निकालना है ना, ठीक है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई, ऊंचाई ठीक है, ऊंचाई। अच्छा बताइए, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी। चलिए बताइए, ए बी क्या है? 8 अरे ये ना निकाले हैं जी, 8√3 अब बटा 3 अब प्लस ये क्या है? 4√3 अब बटा 3। चलो 3 एलसीएम 3 होगा। ऊपर क्या हुआ? 8√3 और प्लस 4√3। अच्छा बेटे 8 4 12 अब 12√3 होगा ना। अब बटा 3, 3 चौको बराबर 4√3। पेड़ की कुल लंबाई निकल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। समझ में आया जी? चलिए रोक देंगे। चलो देखो,
आंसर नहीं मिला है, देखो यहाँ गलती है ना जी। देखिए तो ये √3/2 है ना, और यहाँ पर 8 क्रॉस गुना करेंगे तो देखो ना हो जाएगा। क्या होगा, AC बराबर 8 दूनी 16 बटा √3, यही ना आएगा। तो यहाँ पर 16 क्रॉस गुना यहाँ पर मेकरण कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 16√3/3 है ना, तो 16√3/3 होगा। चलो इसके बाद देखेंगे, हमको भी डाउट था, जल्दी जल्दी में हम निकल गए, इसका कुछ और आंसर आता है। चलो देखो √3 होगा एलसीएम में, तो ऊपर 8 प्लस हाँ 3, देखिए कितना होगा 3। अब बताइए ऊपर क्या होगा 8√3 प्लस 16√3। अब बताइए जोड़ेंगे कितना होगा 8 और 16 24, 24√3 बटा कितना 3, 3 अठे तो कितना आ जाएगा 8√3, ये क्या हो जाएगा मीटर आंसर। बोलो कोई दिक्कत समझ में आया जी। चल चलिए अगला देखिए, सुधार लिया था सब, सबका सुधरा हुआ है, क्या कर रही थी, तुम जान गए सबके गलत बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा देख लीजिए। एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलने पट्टी लगाना चाहता है। देखिए बच्चा को खेलने के लिए एक ठेकेदार एक पार्क, जैसे मान लो पीछे फील्ड है, इस फील्ड में खेलने के लिए 2 फिसलने पट्टी हम लगवाना चाहते हैं, एक ठेकेदार को हम ठेका दे दिए। फिसलने पट्टी मतलब समझ, तो सरकारी स्कूल में गए होंगे या कहीं भी स्कूल में गए होंगे तो फिसले वाला रहता है, ऊपर से फिसलता है लेकिन, है ना जी। तो फिसलन पट्टी 2 लगाना है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाना है, एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए 2 फिसलन पट्टी हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिसलन पट्टी एक हम जमीन बना लेंगे, क्या बना लेंगे जमीन, ये जमीन बना। अब बताइए भूमि है, एक फिसलन पट्टी इसी तरह से फिसलन पट्टी होगा, और ऐसे अनु ये फिसल पट्टी होगा तो यहाँ पर एक लंब खिंचाएगा, थोड़ा सा टेढ़ हो गया है, तो यहाँ से वो लोंघरेगा बैठेगा, ससर के कहाँ पाएगा यहाँ पर। ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बना दिए, 5 वर्ष से कम कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाया हुआ है। एक और फिसल पट्टी बनाना है, 2 फिसल पट्टी, बात समझिए। तो इस फिसल पट्टी की जो जिसका शिखर है ना वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, ये जो शिखर है ये कितना मीटर की ऊंचाई पर है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हो गया। अगला फिसल पट्टी के पास चलते हैं, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जो भूमि के साथ क्या डिग्री का कोण बना रहा है 30, तो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। इसको लिख दो ए, यहाँ बी और यहाँ सी। एक और फिसल पट्टी है, आगे देखेंगे। एक फिसल पट्टी जी हाँ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल के फिसल पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक और है, वो अधिक उम्र के लिए ना 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए एक और है। देखिए ये फिसलन पट्टी हो गया, यहाँ P और यहाँ Q और यहाँ R, कितना मीटर है ये ऊंचा 3 मीटर, इनमें 1.5 मीटर था और इसमें 3 मीटर था। बोलो कोई दिक्कत, ऊंचाई हम बना लिए, अब निकालना क्या है समझिएगा। जो कि कितना डिग्री का कोण भूमि से बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी कौन है, इसमें फिसलन पट्टी यही ना है जी। तो प्रत्येक स्थिति में इसकी लंबाई, यानी आपको एगो में निकालना है
AC और एगो में निकालना है PR। QR क्यूआरी काला जमीनवा के काला जमीन के काला फिसल जमीन में पका आदमी फिसलता ससर ससर के ऊपरे से नीचे आता है, ये ना फिसलने पट्टी है जी। चलो हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया है कौन, सबसे पहले हम लोग चलेंगे 5 वर्ष से कम के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे का फिसलन पट्टी। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले AB क्या है? AB लंबाई बोल सकते हैं, लंबाई या फिसलन पट्टी की ऊंचाई। AB फिसलन पट्टी की ऊंचाई। उसके बाद BC क्या है? भूमि। और AC क्या है? फिसलन पट्टी, खुद फिसलन पट्टी है ना। अब हल करते हैं। चलिए हमको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है ना। सबसे पहले त्रिभुज क्या चलेंगे, त्रिभुज ABC में जहां कौन C बराबर 30 डिग्री। चलिए बताइए जो दिया है, जो निकालना है, क्या निकालना है? कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण। H ना दिया, क्या है? P। तो PH कौन फॉर्मूला? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर P बटा H। तो P का मान AB है ना जी, अब बटा H क्या है? AC। चलिए साइन और थीटा के जगह पर 30 डिग्री अब बराबर AB का मान कितना है? 1.5। अब बटा AC का मान, AC तो AC ये है ना। साइन 30 डिग्री का मान बराबर 1.5 अब बटा AC। क्रॉस करेंगे तो बताओ AC बराबर क्या आएगा? 1.5 दूनी 3 मीटर। अब फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया? 3 मीटर। किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए। कोई दिक्कत है? अरे यहाँ से अनु जी, अच्छा चलिए उसके बाद देखेंगे। पांच वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे का फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी बड़ा बड़ा दिख रहा है जी कि एकदम छोटा छोटा दिख रहा है? फिसलन पट्टी। चलो आगे देखो। अब क्या क्या दिया हुआ है समझेंगे। वो क्या है जी? PQ क्या है? आए उसके बाद नाव दे देंगे, है ना। PQ क्या है? फिसलन पट्टी की ऊंचाई। हो गया। फिर उसके बाद QR क्या है? भूमि। और PR क्या है? फिसलन पट्टी। हो गया। अब चलिए उसके बाद बताइए हमको क्या करना है। हल अब पहला तो हल तो एक बार लिख ही दिए। त्रिभुज PQR में जहां कोण R बराबर 60 डिग्री, जो दिया है निकालना है। P और H दिया है, H निकालना है, P दिले है तो P बटा H वही फॉर्मूला ना। साइन थीटा बराबर P बटा H। तो P क्या है जी? PQ ना। और H क्या है? समझ में आ रहा है जी? साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री अब बराबर PQ कितना है? 3 अब बटा PR है ना। PR। अब बताओ साइन 60 का मान, हाँ √3/2 अब बराबर 3/PR। अब क्रॉस करेंगे जी तो √3 गुना PR अब बराबर 3 दूनी 6। तो PR बराबर क्या आ जाएगा जी? 6 बटा √3। इससे नहीं ना होगा, रूट में 3 है।
अब देखो क्या करेंगे, पी आर बराबर 6/√3 है, परमेकरण कर दो, ऊपर नीचे √3 से गुना। अब बताओ कितना आ जाएगा, 6√3 बटा 3, 3 दूनी कितना आ गया, 2√3। हम बोल सकते हैं किस लिए, इसलिए क्या बोलेंगे, कि 3 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे की फिसलन पट्टी की क्या निकालना था जी, रुक 5 वर्ष है, अच्छा फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष है ना, कितना वर्ष है, 5 वर्ष, यहूं तो 5 ही लिखा गया है, सब में 5 है, 3 वर्ष था आधे ले 5 वर्ष, ठीक ठीक तो लिखे थे, 3 लिख दिए थे, और अभी सुधारे हैं, कितना लंबाई है 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए, 3 मीटर ना जी, कुछ समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद अधिक वाले के लिए, अधिक वाला बच्चे की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, 2√3 मीटर हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी, चलो नोट करो। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर कितना 4, ध्यान दो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, एगो भूमि ले लो, सबसे पहले फिगर बनाने के लिए ही सीखो, सबसे पहले क्या ले लेंगे, भूमि, भूमि ले लिए, भूमि के एक बिंदु से एगो बिंदु ले लिए, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो एक अब ले लिया है मीनार, ये समूह की ये क्या है, बुर्ज खलीफा, कुत्ता मीनार ना, कुतुब मीनार ना, ये हो गया ना कुतुब मीनार है, एगो मीनार हो गया। देखो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, फिर मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु वही ना, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मीनार की यही ना का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यही ना बनेगा, ऊपर की नीचे, अवनमन कोण ऊपर, नीचे क्या बनेगा, उन्नयन कोण, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, अब बताओ मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कौन ज्ञात करना है, बोलो तो, ये वाला मीनार की ऊंचाई, तो ए बी और सी, मीनार की ऊंचाई क्या है, ये आपको निकालना है, ए बी है ना। अब देखो क्या है, दिया है, दिया है, ठीक है, चलो ए बी क्या है, ए बी मीनार, ए बी क्या है, मीनार, उसके बाद बीसी क्या है, भूमि, क्या है, भूमि, एसी क्या है, एसी इसमें क्या है, कुछ नहीं, कर्ण लिख दो, एसी क्या है, कर्ण, एसी कर्ण है। ये खाली सुनिए ना, तो कनगो जाए तो मार के फेंक दो, जाओ विष्णु, ऐसा ऐसा आदमी भी हम देखे, हम ही के सामने शेर आता है तो लड़े का हौसला रखते हैं। चिड़िया खाना में हाले ना देख के अभी थी कि सामने से एकदम ललकार दिए थे कि आओ आओ, भी नहीं किया वो। चलो जुड़ो, अब तो हल, चलो हल करते हैं, ध्यान देना, क्या त्रिभुज ए बी सी में जहां कोण सी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, यह ज्ञात करना है, दिया है, यानी पी और बी, पी और
P बटा बी tan थीटा, P बटा बी tan थीटा। तो tan थीटा बराबर P बटा बी। P क्या है? ए बी, अब बटा बी क्या है? बी सी। यस या नो जी? तो tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री, अब बराबर ए बी के जगह पर ए बी है, अब बी सी के जगह पर 30। अब बताइए tan 30 का मान 1/√3 और बराबर ए बी बटा 30 होगा। क्रॉस करो गुना, तो क्या होगा? √3 गुना ए बी बराबर 30। तो बताइएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ये 30/√3। हम क्या सिखाए हैं तुमको कि रूट में जब बटा में रूट रहे तो पर में करण, यही कर दो पर में करण। √3 ऊपर और √3 नीचे। ऊपर क्या होगा? 30√3 बटा 3 नहीं है तो कितना आ जाएगा? इसलिए ए बी बराबर 10√3। यही हो जाएगा मीटर मीनार की ऊंचाई। हम लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, या इतना पर भी आप आंसर दे सकते हो। कोई दिक्कत समझ में आया जी? चलो नोट करो। नोट करो। चलो अगला देखो। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। ध्यान दीजिए। कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। सबसे पहले भूमि आया बात ना, भूमि बना ही लेते हैं। चलो एगो बना लिए भूमि। भूमि बन गया है या ना? पतंग एक उड़ रहा है कितना मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। मान लेते हैं कि यहाँ पर वो पतंग उड़ रहा है। पतंगों का बना दे, ऐसे रहता है पतंग है। चलो ठीक है, दुगो आंख वाला पतंग है। वो पतंग उड़ रहा है, कुछ ही पतंग उड़ रहा है। भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर है? यहाँ से यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अच्छा, पतंग को जब बांधोगे भूमि से, मान लिया यहाँ से पतंग को बांध दिए, तो जब पतंग को बांधोगे तो पतंग सीधे उड़ेगा या ऐसे उड़ेगा? कर्ण रूप में, कर्ण के रूप में उड़ेगा। तिलंगी उड़ाया है सबने जी, तो कर्ण के रूप में यह उड़ेगा। यानी यहाँ अगर बांधेंगे तो पतंग इस रूप में उड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत है? मान लिया यहाँ पर हाँ यहाँ पर पतंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बंधा हुआ है और यहाँ से बंधा उड़ रहा है। और कितना मीटर की ऊंचाई पर है भूमि से? 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये आपका हो गया 60 मीटर। कितना मीटर? 60 मीटर। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे देखो। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री। ये डोरी है ना जी, और ये कर्ण है, झुका है, डोरी है। तो इसका भूमि के साथ कितना झुकाव है? 60 डिग्री का। कितना झुकाव है? 60 डिग्री का। तो जिसमें डोरी में ढील कोई नहीं है, ढील मतलब ढील नहीं, एकदम टाइट डोरी है इस तरह से। उसके बाद डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। डोरी का क्या ज्ञात करना है? लंबाई। अच्छा बताइएगा, डोरी की लंबाई, डोरी ई वाला है कि वाला है कि वाला? ये वाला लंबाई ज्ञात करना है। नहीं निकलेगा, मान लेते हैं। ये तो बिना छोड़ू देंगे तो तुम लोग बना सकते हो जी, नहीं बन जाएगा। क्या करना है कि ये दिया है, निकालना है। पी दिले है और एच निकालना है। पी बटे साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का मान लगा दो, काम खत्म हो गया, है ना? लेकिन बना देते हैं, है ना? एच डब्ल्यू नहीं, अगर एच डब्ल्यू देते क्लास में रहते तो, लेकिन आपके अलावा और किसी को दिखाना है ना, इसलिए यहाँ पर बना देना है ना। देखिए हम क्या करना है, पहले दिया क्या है ध्यान देना है। दिया है, चलिए ए बी क्या है? ए बी पतंग की, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई। फिर उसके बाद एसी क्या है? एसी पतंग की, पतंग की डोर। उसके बाद क्या है? बीसी क्या है? बीसी है भूमि ना जी, भूमि। चलो अब हल करे, हल। अब बताइएगा त्रिभुज
ए बी सी में जहां कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री हमको दिया है पी और निकालना है एच, तो पी बटा एच किसका फॉर्मूला? साइन थीटा बराबर पी, पी का मान क्या है? ए बी, अब बटा एच, एच का मान ए सी है। बताइएगा साइन थीटा, थीटा के जगह पर 60 डिग्री बराबर ए बी क्या है जी? ए बी 60, ए बी 60 हम समझ गए। धरो मंटू, धरो, तू तनी खाता है गुटका उटका, तो जाओ ना, इतना खाए में तोरा इतना दिन में कितना चल जाएगा, तो खाएगा तो क्या जी? पान पराग 500 पान पराग को चल जाती कम से कम 20 दिन, काम हो गई। देखो ए बी बराबर 60, एसी बताइएगा, एसी तो निकालना है ना हमें, तो एसी निकालना है। बताइएगा साइन 60 का मान √3 बटा 2 अब बराबर 60 अब बटा एसी। अब क्या करेंगे बुआ? क्रॉस करेंगे, यानी √3 गुना एसी अब बराबर 60 गुना 2 120 ना। बताइएगा एसी बराबर 120 बटा √3 क्या बोलते हैं हम? हर परिमेय। चलिएगा बताइएगा, ऊपर 120 और √3 आ बटा 3 में 3 से 3 न जी 40 दिया 20 से कितना आ गया? 40 √3 मीटर किसका लंबाई है? यह डोरी की लंबाई कितना? 40 √3 मीटर आंसर। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया जी? ले नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दो, इसको 6 कर दिया जाए। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है जिससे 30 मीटर ऊंचे जो भवन है ना, उससे कुछ दूरी पर, देखो बहुत मारेंगे। एक लड़का है 30 मीटर ऊंचा भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, दिमाग में आ रहा है? चलो उसके बाद जब वह भवन की ओर जाता है, देखो पहले जितना हम क्वेश्चन पढ़े ना उतना को कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, 1.5 मीटर का तो लड़का, हाँ तो यूं हो जाएगा जी। 1.5 मीटर का लड़का पता है 4.5 फीट। प्रिंस 4.5 फीट के ना, तो 3 फीट से ज्यादा ना होगा चाहिए ना। मान ले 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, चलो छोड़ो ना, प्रिंस पर काहेला तो सब ओकरा पर पड़ रहता है। देखो ये प्रिंस, देखो जी, ये मान लेते हैं कि प्रिंस है ना, जो कि एकदम मुंह बना देते हैं बनिए, एकदम गोल गोल हाँ नाक के है, एकदम मुंह चमका, मुंह ऐसे कर रहा है, बना दिए। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, प्रिंस है, हो गया 1.5 मीटर। यह है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये मान ले एक भवन है जो कि कितना है? 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर ही प्रिंस खड़ा है। तनी बड़का बना दीजिए, हालांकि इतना बड़ा प्रिंस है नहीं, या छोटा बना दो, कहीं जितना अब जितना रहेगा उतने ना बनाएंगे। अब होइए नहीं, नाक के रहा तो होइए है, बना दिए, हो गया। चलो ये खड़ा है कुछ दूरी पर। आगे देखो, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब प्रिंस क्या किया कि यहाँ से चलते चलते आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि भवन की ओर जा रहा है। हम जान रहे हैं कुछ काम में कुछ गायबे करे लाई जा ही रहा है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। तब उसकी आंख भवन के शिखर पर जाता है। क्या बात है, हो शुरू में हम पढ़ाए थे। आंख कहाँ गया? भवन के, यानी यहाँ से ताकेगा यहाँ भवन के शिखर पर। उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखो अभी यहाँ से जो आंख यहाँ शिखर का उन्नयन कोण है ना, वो कितना डिग्री है?
30 डिग्री। अभी यहाँ पर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और इस प्रिंस ऐसे रुकेगा, जा रहा है करने भवन की ओर। तो जैसे ही आगे बढ़ा तो मान लेते हैं यहाँ बढ़ा, तो यहाँ से इसका 30 डिग्री से अभी ताक रहा है 30 डिग्री के कोण से, तुरंत अब करेगा 60 डिग्री। कोण बढ़ाएगा, तनी कोण बढ़ाएगा, आँख का रोशनी बढ़ाएगा, ताकि बहुत कुछ लूटना है घर में, है ना। अब बताओ यहाँ से मान लेते हैं यहाँ, सॉरी देखो यहाँ से जब देखो 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 यहाँ देखेगा तो ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। आ रही बात समझ में? देखो तब हम इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या? इस तरह से बोलो, कर सकते हैं। अभी ये भी एक आयत के रूप में हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है? 1.5 मीटर। ये कैसा लग रहा है? आयत जैसा लग रहा है कि नहीं? तो ये 1.5 मीटर, तो ये भी कितना मीटर होगा? 1.5 मीटर। अब इसको नामकरण कर दो एकदम बड़ा शिद्दत से, ए बी सी डी ई एफ, या ओ लिख दो, ओ लिख दो, बीच वाला ओ लिखो, ओ कर दिए नामकरण है। अब देखिए कह रहा है क्या आगे, तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया था। प्रिंस कहाँ पर था? यहाँ पर। अरे बोलो ना जी, यहीं पर था ना। तो यहाँ से चलकर यहाँ गया, यहाँ से ताक रहा है, तो यहाँ से चलकर यहाँ गया, तो यानी सी से लेकर ओ तक की दूरी कि वह कितना दूर चलकर गया था। तो यहाँ से यही ना चलकर गया जी। समझ में आया प्रिंस? चलो आगे देखो, तो नाम चर्चित कर देंगे, सोच लो, है ना। देखो तब भवन के कितनी दूर चलकर गया था। कुछ कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, उसको थोड़ा सा बना लेना है। देखो ध्यान से, ये 1.5 है, तो ये भी कितना है? 1.5। ये पूरा कितना है भवन? 30 मीटर। तो 30 में से 1.5 खत्म, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? 30 में से 1.5 खत्म। अरे घटाओ ना, 30 में से 1.5 घटाना है, 28.5 ना जी, 28.5। तो ये कितना मीटर अब रहेगा? 28.5 मीटर। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए अब हम लोग कैसे बनाते हैं ध्यान देंगे। फिगर तो सबको समझ में आ गया ना। तो जब फिगर आ ही गया समझ में, तो समझो कि तुमको बनाने भी आ जाएगा। देखो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में जब दो एंगल मिले ना, तो समझ लो कि दोनों एंगल को यूज करना है हमको। अब तुमको 2 को रसगुल्ला मिल जाए तो छोड़ेगा? छोड़ने के लिए तुमको देता है कोई? छोड़ देगा तो 2 थप्पड़ खाएगा, खा जाएगा। तो 2 गो यहाँ तो ऐसी रसगुल्ला मिल गया, तो छोड़ना है, दोनों को यूज करना है। अब देखो हमको क्या करना है, बात समझना, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बड़ा त्रिभुज की बात करें ए बी सी, तो कौन वाला एंगल यूज करेंगे? 30 डिग्री, क्योंकि बड़ा वाला से है। छोटा वाला की बात करें ए बी ओ, तो कौन वाला यूज करेंगे? 60 डिग्री। ठीक है, हमको ये ना निकालना है जी। हमको तो इसमें कर्ण से मतलब नहीं है, कर्ण के बारे में तो कुछ चर्चा नहीं किया है। चर्चा क्या किया है कि वो कितना दूर चलकर गया। तो चलकर कहाँ गया? जमीन में पर ना। तो बस यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है? आधार। क्या निकालना है? तो जो जो पहले दिया है उसको लिखेंगे, दिया है। चलो क्या दिया है सबसे पहले बताना है। वो मीना क्या भवन था ना जी। हाँ, ए क्या है? ए भवन। और बताओ डीसी, डीसी बराबर क्या है उधर? बी बीई ना जी। अरे डीसी क्या है या बीसी बीई क्या है? प्रिंस डीसी या बीई क्या है? प्रिंस, है ना। यानी कुछ ही है, लड़का है। क्या है? लड़का। अब बताइए आगे देखो ध्यान से फिर। डीई क्या है? भूमि ना जी। डीई कहो या बीसी कहो, बीसी, बीसी क्या है? भूमि। क्या है? भूमि। अब चलो हल। सबसे पहले त्रिभुज बड़ा में चलो, ए बी सी में, तो बताओ कौन सी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री ना। अच्छा बताइए, अगर ये बीच वाला भूल जाओ, अभी
ए बी सी में चलेंगे। नीचे वाला क्या है? आधार। आधार दिया क्या है? लंब। तो लंब पी और बी किस फॉर्मूला में? पीबी tan पीबी tan। तो बताइएगा tan थीटा बराबर पी बटा बी। पी का मान क्या है चेला? वो नहीं, पहले बताओ ना क्या है? ए बी है ना, अब बटा बी का मान बी सी। अरे बी, ये पूरा ना हम लेके चल रहे हैं जी, नहीं का समझ में आ रहा है जी? यहां से लेकर ये वाला, तो पी ई न है या बी पूरा न है? चलो अब बताओ tan tan 30 डिग्री बराबर ना, बराबर ये भी क्या है? 28.5। अब बीसी क्या है? बीसी तो बीसी है, बीसी तो सही में बीसी है ना। अब tan 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 बटा बीसी। क्रॉस गुना करो तो क्या आएगा? बीसी बराबर 28.5√3। बीसी निकल गया जी, पूरा क्या निकल गया? बीसी। चलो इतना निकाल के छोड़ देंगे, अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। फिर से पुनः पुनः कौन में चलेंगे? त्रिभुज छोटका में ए बी ओ में। बताइएगा कौन कितना है इसमें? ओ बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना जी। तो अब बताओ ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। तो अब लंब और आधार इसमें चलेंगे, यहां से बस इतने देखना है। तो बताइएगा tan न चलेगा जी, तो tan थीटा बराबर पी बटा बी। पी क्या है जी? ए बी, अब बटा बी क्या है? बी ओ। अच्छा बताओ tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री बराबर ए बी कितना है? 28.5। अब बराबर बीओ है ना जी। tan 60 का मान बराबर 28.5 बटा बीओ। क्रॉस गुना करो तो क्या आ जाएगा? बीओ√3 अब बराबर 28.5। तो बताइएगा बीओ बराबर क्या आ जाएगा? 28.5 बटा √3। क्रॉस एथी करेंगे ना, परिमेकरण ना, तो √3 बटा √3। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? √3 28.5 होगा, √3 √3 में √3 से 3 ना जी, ये आ गया। ये क्या आ गया? बी ओ। देखो दो चीज मिल गया, बात समझना। एक मिल गया बीसी, एक मिल गया ई, मिल गया हमको यहां से लेकर यहां तक, और फिर यहां से लेकर यहां तक। एक बात बताना, ध्यान से देखो, हमको क्या निकालना है? यहां से लेकर यहां तक, यही हरा वाला पर ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक। अच्छा बताइए, इस पूरा में से हम इतना को हटा दे तो यही ना बच जाएगा? नहीं समझ में आया? कि पूरा में से इतना को हटा दे तो ये पार्ट बच जाएगा, बचेगा। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए इसीलिए ओसी बराबर क्या लिखेंगे? कि पूरा बीसी बीसी माइनस सीओ बीओ। हाँ बी ओ। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? अब बताओ बीसी कितना आया है? यहाँ 28.5√3 माइनस बीओ कितना आया है? यहाँ यहाँ 28.5√3 बटा 3। अच्छा बताइए इसके बटा में एक है क्या? बोलो। अब इसको हम ऊपर हल कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा है ना, रेट से कर लेते हैं, आप लोग को पता चलेगा। देखो अब बताइए 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 3 होता है। चलिए बताइएगा, तो 1 में 3 से भाग देंगे, 3 में इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 पचे 15 और दशमलव 3 अठे 24, 24 1 25 और 3 दूनी 6 और 6 व 2 8, 85.5√3।
माइनस 3 में 3 से भाग देंगे तो ये ना आ जाएगा 28.5 √3। बोलो यस या नो, सही समझ में आ रहा है? चलिए घटाइए, 5 में से 5 गया 0.15, 15 में से 8 गया 7, 8 में से 7 में से 2 गया 5, 57, 57 लिख दे, क्या लिखा 57√3 अब बटा 3 के बार में जाएगा 19×3 = 57, तो कितना आ गया 19√3 मीटर। आंसर किसके बराबर निकला? ओसी बराबर। किसके बराबर निकला? ओसी बराबर। ये समझ लीजिए ओसी बराबर ये आपका निकल गया, यही हुआ ओ सी, यानी प्रिंस सी से लेकर ओ तक जो चला, कितना मीटर चला तू? 19.3 मीटर तू आगे चलकर गया था भवन से, अब भवन से ताक रहा था ऊपर से। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? चलो नोट करो। चलिए अगला देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक लगे संचार मीनार के तल, देखिए भूमि के एक बिंदु से, बात समझना, सबसे पहले एक भूमि ले लेते हैं। भूमि ले लिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर, कितना मीटर ऊंचा भवन है? ये 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर, अब देखो मान ली 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, क्या है? भवन। इसके शिखर, शिखर यहाँ है ना जी, तो इसके शिखर पर एक संचार मीनार, एक और है संचार मीनार, यहाँ पर मान लेते ये हो गया संचार मीनार, क्या हो गया? ये मीनार हो गया, छत पर लगा हुआ है। समझ में आया? आगे देखो, यही तो 2-3 कलर में फायदा है कि ऐसी पता चला कि मीनार हरियर है, लाल वाला भवन है ना? हाँ, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार का तल, ध्यान देना, संचार मीनार का तल, संचार मीनार का तल, संचार मीनार का तल, कौन तल है? ये वाला तल है। शिखर, शिखर ऊपर का है, संचार मीनार का तल नीचे, संचार मीनार के नीचे वाला तले ना होगा, और ऊपर का क्या है? शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ से जो निकल रहा है ना, तो एक जो है उन्नयन को, एक कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अरे बड़ा वाला ज्यादा जो झुका वो 60 डिग्री होगा, और यहाँ तल में ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 30 डिग्री 45 है, अच्छा 45 है, ये कितना है? 45। ये पूरा है 60 और ये सिर्फ है 45 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? फिगर निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार ये वाला है कि ये वाला है? ऊपर वाला, मीनार की ऊंचाई। ध्यान दो, पहले नामकरण करते हैं। ए बी सी, ए बी सी आता है का तोरा प्रिंस? डी अब बताओ बीडी क्या है? भवन। ध्यान दो, बीडी क्या है? एडी क्या है? बीसी क्या है? भूमि। एसी क्या है? कर्ण। अरे बात समझ में? अब हमको निकालना क्या है? एडी, मीनार की ऊंचाई ना, एडी। अब बताओ ओकरे जैसे नहीं क्वेश्चन में कुछ, हाँ ये तो दिया है ना, ये 20 दे दिया है। देखो ध्यान से, दिया जो है वो लिखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है ध्यान देना है। चलो ए बी क्या है? ए बी कुछ नहीं है, ए बी नहीं। बीडी, बीडी क्या है? बीडी भवन। उसके बाद एडी क्या है? संचार मीनार। उसके बाद बीसी क्या है? भूमि, है ना? चलिए यहाँ पर हल। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, हम एक मान ले, क्या मानने से अच्छा होगा, माना संचार
संचार मीनार की लंबाई बराबर x। ये मान ले क्या, बोलो। हॉल के बाद लिखेंगे, ये हॉल लिखेंगे, हॉल के बाद ये मान लेंगे। संचार मीनार की लंबाई क्या मान लेंगे हम यहाँ पर, x। तो इस मीनार की लंबाई जो है हम क्या मानेंगे, x। और वही जो x का वैल्यू आएगा वही क्या निकलेगा, संचार मीनार की लंबाई। कोई दिक्कत, ये बनाने में थोड़ा आसानी होगा इसलिए हम मान लिए उसको। ना भी मानते ना तो एक्स ना लिख के लिखते एडी। जहां मीनार की बात आता क्या लिखा था, एडी। कहा कि एडी क्या है, मीनार ही है। चलिए आगे देखेंगे, हल करेंगे तो। हाँ, त्रिभुज बड़ा वाला में चलो पहले। त्रिभुज ए बी सी में ध्यान देना है, ए बी सी में। अब ए बी सी में बताइएगा कोण सी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। बड़ा वाला में देखो ये 60 डिग्री है ना, वहां से देखो ना जी आ रहा है 60 डिग्री है ना जी, 60 डिग्री। तो अच्छा ये बताइए, दिया है ये वाला और आधार दोनों में ये वाला है, तो इसको और इसको लेकर चलो, P और B। PB केकरा में चलता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर P बटा B। P क्या है जी, AB ना, AB। अब बटा B क्या है, BC। अच्छा tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर 60 डिग्री ना, और AB का मान, कंफ्यूज मत होना है। देखो ये पूरा AB 20 + x नहीं है, अरे 20 + x। तो AB क्या लिख दे, 20 प्लस x। अब बटा BC क्या है, कुछ नहीं, BC है। चलो BC है। अच्छा बताइएगा tan 60 का मान √3 बराबर 20 + x बटा BC। यहां से बटा 1 करके हम BC का अगर वैल्यू की बात करें तो क्या आएगा, क्रॉस गुना करेंगे ना, तो 20 + x बटा 3 नीचे आ जाएगा, √3 आएगा कि नहीं, नहीं आएगा जी, आएगा। क्यों आएगा, देखो ये रूट ऐसे करोगे क्रॉस गुना, तो क्रॉस गुना करोगे इससे, तो BC गुना √3, तो BC बराबर √3 नीचे ही ना आएगा। इतना आ गया, कोई दिक्कत। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं अभी। क्यों समीकरण मान रहे हैं, क्योंकि हमें आइडिया लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। शायद आपको न लगे, नया नया जो पढ़ रहे हैं। देखिए न भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे देखते हैं। फिर से हम एक पड़ाव पार किए, पुनः दूसरा स्टेप में एक एंगल का तो यूज कर लिए 60 डिग्री। अब 45 डिग्री वाला यूज करने के लिए क्या चलना पड़ेगा, डी बी सी या बी सी डी, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। आप बताओ त्रिभुज सी बराबर इसमें कितना है, 45 डिग्री। चलिए वही नहीं यूज करेंगे, पी और बी। पी बी इसलिए यूज कर रहे हैं ना कि बी आधार दोनों का है, यानी बड़ा वाला त्रिभुज का भी आधार यही है और छोटा वाला त्रिभुज का भी आधार यही है। लेकिन अगर ये यूज करते तो बताओ दोनों का अलग अलग था, एक का कर्ण अलग है, एक का कर्ण अलग है। लेकिन इसमें बड़ा ले लो या छोटा ले लो, इहो त्रिभुज वाला लेगा तो आधार यही होगा, और बड़ा वाला भी लेगा तो आधार यही होगा। इतना कस के काज चिल्लाता है, वो डरा दिया, बताओ नहीं आओ सब। रुको क्या गोपाल, ठीक है, हैं? जब तक क्लास में नहीं आएगा गोपाल हम नहीं देने वाले हैं, सोच। अपना टीचर के कहो ना कि इंक लीजिए, समझ गया, हमरे वाला इंक खत्म करेगा, हैं? बताओ, इंक हमारे, मार्कर हमारे, पैसा ऊ बोर्ड वो हमारे, कहो के बोर्ड दीजिए। चलो दिखा। ऐसे ऐसे बोलते हैं तो सब सीरियस ना ले लेना, सब ऐसे। देखो tan 45 डिग्री हो गया। अब बताइए, कहना सब नहीं जी। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B। तो अबरी P वाला नहीं जी, BD ना,
तो बी डी अब बटा बी क्या है, बी सी है। चलिए tan थीटा के जगह पर कितना 45 डिग्री ना, तो 45 डिग्री बराबर बी डी कितना है अबरी 20 अब बटा बी सी तो बी सी है। चलिए बताइए tan 45 का मान 1 बराबर 20 बटा बीसी। तो अगर हम बीसी की बात करें बीसी बराबर तो कितना आएगा 20 आएगा जी, तो 20 आ गया। अब बताइए बीसी का मान 20 आया। अब समीकरण 1 में देखो तो बीसी का अगर मान हम बैठा दे तो शायद हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। और वही तो एक्स के मान निकालना है जी मीनार के। कितना इजी चल गया क्वेश्चन है ना। अब देखो समीकरण फर्स्ट से, यही हम समीकरण फर्स्ट से खाली लिखने के लिए इसको हम मान लिए थे कि एक। अब चलो बीसी बराबर क्या है, बीसी बराबर 20 प्लस एक्स बटा रूट 3। अब बताइए बीसी का मान रखिए कितना है बीसी 20, तो 20 बराबर बीसी 20 ना है जी, 20 है ना, 20 प्लस एक्स बटा रूट 3। क्रॉस करो बटा में कर सकते हैं क्या, क्रॉस करोगे तो 20 प्लस एक्स बराबर 20 रूट 3। बोलो कोई दिक्कत समझने में। आगे चलते हैं, आगे देखो तो एक्स बराबर निकालना है, प्लस में उधर जाएगा तो 20 रूट 3 माइनस 20। समझ में आ रहा है, 20 20 दोनों में कॉमन है क्या, 20 निकाल दो क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1, यही हो जाएगा। मीटर में है सब, तो मीटर आंसर। बोलो कोई दिक्कत। एक्स के मान आ गया, एक्स क्या था संचार मीनार था। हम बोल सकते हैं कि संचार मीनार की ऊंचाई कितना 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी। चलो नोट करो, आ गया भूखो लगल है आ करे सर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको 8 बना देना है ना, बात सुनो। चलो आगे देखो, एक पेडस्टल के शिखर पर, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा है। पेडस्टल जानते हो जी, अरे मूर्ति जिस पर खड़ा करा जाता है ना, एक तरह से स्टैंड समझो। इस मोबाइल लगा हुआ है, इसका ये स्टैंड है ना, इस समझो पेडस्टल है, एकरा पे मोइरो है समझो मूर्ति। यानी एक पेडस्टल और एक मूर्ति, पेडस्टल पर मूर्ति लगा हुआ है। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लंबा लगा हुआ। देखो पेडस्टल ये है, ये मान ले क्या है पेडस्टल, पेडस्टल कौन तो है हो टल टमाटर वाला, ये पेडस्टल हो गया। इसके शिखर पर एक मूर्ति लगा हुआ है, वो भी कितना बड़ा 1.6 मीटर। ये 1.6 मीटर का मूर्ति लगा हुआ है पेडस्टल पर, समझ लो ये क्या है मूर्ति। समझ में आ गया। आगे देखो, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, चलो एक भूमि है, ये भूमि हो गया। अब भूमि के एक बिंदु से, ध्यान देना, ये बिंदु से मूर्ति के कहा शिखर, कहा शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। आ रहा है बात समझ में। चलो आगे, और उसी बिंदु से, इसी बिंदु ना बोलेंगे, बोल लो बेकार। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल के शिखर ये है ना, अरे मूर्ति का शिखर ऊपर है, पेडस्टल का शिखर ये वाला, तो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री। आ रहा है बात समझ में। तो निकालना क्या है ध्यान देना है,
तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये पेडेस्टल की ऊंचाई ओकरे जैसन बना दे क्या? सेम तो क्वेश्चन है जी, उसमें भी x मान लिए थे ना, इसमें भी हम मान लो x। पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है? x है। कोई दिक्कत है? अब चलो जो जो दिया है यहाँ नहीं, अब नामकरण ए कि बउआ जब जन्म ले लिया तो ओकरा नाम रख देना चाहिए। रख दिए। चलो अब लिखेंगे माना, हरियर से बनाए का हो, ठीक है लिखो माना, माना नहीं जी, दिया है, दिया है। तू कौन दिया समझता है रे? कनपटिया फाड़ देंगे अब। चलो अब बताओ बीडी क्या है? पेडेस्टल। उसके बाद एडी क्या है? एडी है मूर्ति। उसके बाद बीसी क्या है? भूमि। आ रहा है बात समझ में? चलो हल अब बताना है, ध्यान दो। अगर बड़ा वाला त्रिभुज की बात करें तो ए बी सी, जिसमें कौन कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो हम किसको किसको लेके चलेंगे? लंब और आधार। क्यों? क्योंकि बड़का त्रिभुज का भी आधार यही है और छोटका त्रिभुज का भी आधार यही है। कोई दिक्कत है? तो हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, जहां कौन सी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। कौन सा चलेंगे? tan थीटा बराबर पी बटा बी ना जी। पी कितना है जी? पी पूरा एडी प्लस बीडी। पी पी यहां से लेकर यहां तक है ना, तो एडी प्लस डीबी। तो पी है एडी प्लस डीबी। बोलो कोई दिक्कत है? अब बटा बटा बीसी, बीसी हो गया। चलिए tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री बराबर एडी प्लस डीबी। एडी क्या है जी? एडी 1.6, 1.6 प्लस बीडी कितना है? x। अब बटा बीसी, बीसी तो बीसी है, tan 60 का मान √3 बराबर 1.6 प्लस x। अब बटा बीसी। यस या नो? अब क्रॉस करेंगे गुना, तो हम डायरेक्ट कर दे क्या? बीसी बराबर क्या आ जाएगा? 1.6 प्लस x बटा में √3। इसको भी मान लो समीकरण 1। कब पता चलेगा? बाद में। वही एकदम सेम क्वेश्चन है ना। फिगर जब सेम बन गया तो क्वेश्चन भी सेम है। उसमें ये था ऊपरे वाला निकालना था, इसमें कौन वाला निकालना है? नीचे वाला। चलो अब देखो आगे। अब क्या चलेंगे? छोटा वाला त्रिभुज में। त्रिभुज किसमें? बी सी डी में, जिसमें कौन सी बराबर कितना डिग्री है? 45 डिग्री। इसमें भी tan थीटा चलेगा। तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? पी बटा बी। तो पी अब ये है ना जी, बीडी ना। अरे छोटका त्रिभुज का जी, बीडी, बीडी अब बटा बीसी। चलो tan 45 डिग्री अब बराबर बीडी कितना है? x अब बटा बीसी, तो बीसी है। चलो ये क्या आ जाएगा? 1 बराबर x उहे का क्वेश्चन बना रहे हैं जी। ठीक है, हमें लग रहा है कोकरो में ऐसे ही आ रहा था। नहीं जी, एकदम सेम चल रहा है। अब बताइए बीसी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? x ना जी। बीसी बराबर क्या आ जाएगा? x। बीसी का मान कितना आ गया? x। अब वही समीकरण 1 से चलो। समीकरण 1 से एक क्या है जी? बीसी बराबर, चूंकि बीसी बराबर क्या है? 1.6 प्लस x बटा √3। बीसी बराबर क्या है रखना? x ना जी। तो x बराबर 1.6 प्लस x बटा √3। अब बटा में एक हम कर सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो डायरेक्ट x बराबर लिख दे क्या यहाँ पर? नहीं डायरेक्ट कैसे? अभी देखो यहाँ पर क्या होगा? √3x बराबर 1.6 प्लस x। आ रहा बात समझ में जी? यहाँ तक आ रहा है? आगे अगर हल करेंगे
तो x को इधर लेके चला तो √3x माइनस x बराबर 1.6 हो जाएगा। यहाँ हमको किसका मान निकालना है? x का ना, इसमें भी x है और इसमें भी x है। √3x में से एगो x घटेगा, कितना बचेगा? कैसे घटेगा? ये रूट में है, यहाँ रूट में नहीं है, घटेगा कभी नहीं, ये घटेगा ही नहीं। 3x में से x घट सकता था, 2x हो सकता था, लेकिन √3x है, अगर √x रहता ना तब घट होता √2x हो जाता। अरे बात समझ में? ये नहीं घटेगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों x है, x ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे? तो क्या बचेगा यहाँ? √3 और यहाँ -1 होगा अब बराबर 1.6। तो x बराबर गुना में इधर जाएगा तो 1.6 बटा √3 और -1। आंसर दे रहा है कि परिमेयकरण करते, हमें लग रहा है परिमेयकरण करना पड़ेगा। देख लो तो कोई मिला लो, चेक कर लो। नहीं दे रहा है ना, परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस में। तो √3 + 1 बटा √3 + 1। अब बताइएगा x बराबर, देखो 1.6 इंटू क्या आ जाएगा? √3 + 1 बटा, देखिए a + a - b a + b, फॉर्मूला a² - b²। तो a² क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो बताइए कितना होगा? 1.6 इंटू √3 + 1 बटा 3 में से 1 गया 2 मीटर। ये आंसर दिया है क्या? काट दिया है तो 0.8 है, तो काट दो तो 0.8 इंटू √3 + 1, यही हो जाएगा आंसर। देखो एग्जाम में तो तुम्हें आंसर की नहीं लेकर गए हुए हो, नहीं दिख रहा? कहां तक नहीं दिख रहा है जी? यहाँ तक ये दिख रहा था, ये नहीं दिख रहा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, देखिए नीचे वाला मिटा दिए, इसका आंसर क्या है? 2 से कटेगा ना, 0.8 इंटू √3 + 1, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नोट करो।